नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि पर अलग अलग विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मातेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चारों लोकों में और इसी के साथ हर प्रकार से जो इनके पुत्र हैं षाणमुख, यानी जिनके 6 मुख हैं, और उन्हीं की माता ये सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, महादेव के बड़े पुत्र, और मुरुगन भी कहा जाता है स्कंद मूर्ति, यानी स्वामी कार्तिकेय की बात हो रही है। माता अपनी गोद में पुत्र स्कंद को लिए शोभायमान है। ऐसा माना जाता है नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा करने से संतान सुख बहुत ही उत्तम मिलता है। इसलिए माता स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में भी लिए हुए हैं, बाईं तरफ वाली भुजा वर मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है, और इसी प्रकार से एकदम श्वेत इनका स्वरूप है। माँ का कमल के आसन पे विराजमान है। नवरात्रि का 5वां दिन, और 5वें दिन पे माता स्कंद माता की पूजन का विधान है। इससे मंद बुद्धि भी आज यदि माता स्कंद माता की पूजन कर लेता है, ध्यान कर लेता है, तो माता स्कंद माता के साथ साथ स्वामी कार्तिकेय जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि जो भी स्त्रियां ऐसी हैं जो संतान प्राप्ति चाहती हैं और उत्तम संतान की कामना करती हैं, वो स्कंद माता की ज़रूर उपासना करें। 4 भुजाओं वाली देवी हैं, और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प भी सुशोभित रहता है। एक हाथ में चंद्र और कमल का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। और कमल इसलिए क्योंकि कमल शुद्धता का भी प्रतीक है, और इसी के साथ सिद्धि का भी प्रतीक है, और लक्ष्मी जी से संबंधित यानी ऐश्वर्य इत्यादि भोगों का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार से अगर मंद बुद्धि, और विशेष रूप से केवल संतान की कामना करने वाली स्त्री नहीं, यदि अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। ये चारों ही वस्तुओं को प्रदान करने वाली माता स्कंद माता। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो पहला सवाल यही है कि मां स्कंद माता की पूजन विधि क्या है और इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। बहुत ही चूँकि नवरात्र में बड़ी ही जिसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड पूजा और विधि विधान के साथ होता है। तो सबसे पहले 5वें दिन स्नान का, और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र इत्यादि, नए भले ही ना हो लेकिन स्वच्छ हों। घर के मंदिर में चौकी पर स्कंद माता की स्थापना करें। गंगा जल से माता को स्नान अवश्य आज कराएं, और एक कलश में पानी लेके कुछ सिक्के उसमें डालें, और फिर उसको भी चौकी पे रखें। पूजा का संकल्प लेते हुए माता स्कंद माता को रोली, कुमकुम, अक्षत इत्यादि लगाएं, और धूप दीप इत्यादि से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद ये ज़रूर रखें कि घर के सभी लोगों में आज विशेष रूप से सबको प्रसाद इत्यादि जरूर अर्पित करें। और माता स्कंद माता में विशेष रूप से एक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये जो चौकी है, उस चौकी के आप आसपास आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चौमुखा दीपक कर सकते हैं, और 6 मुखी दीपक भी आज आप प्रज्वलित कर सकते हैं। चौमुखी दीपक माता को जो लगाएंगे वो चारों दिशाओं में आपकी शुभकामनाओं के लिए होगा, और 6 मुखी जो दीपक आप लगाएंगे वो कार्तिकेय जी भगवान को समर्पित ये दीपक होगा। घर के मंदिर में चौकी पर माता स्कंद माता की तस्वीर, विग्रह अगर आपको मिले तो और अच्छा है, आप उसको शुद्ध रूपेण ये कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप अखंड ज्योत जो आपके वहाँ जल रही है उसके सामने आप नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको भी आप
शुद्ध रूप से अगर हो तो जरूर जप करें। तो जैसे गुरुजी अभी आपने बताया कि स्कंद माता की पूजा से मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है, तो माँ को ऐसे बुद्धि की देवी क्यों कहते हैं? जे शाण मात्राग्रजो प्रभु वरदस्तम वरदेहिम वांछित वांछितार्धता। तो इस प्रकार से शाण मात्राग्रज के अग्रज जो बोले गए हैं गणेश जी का, और चूंकि माता ये हैं बुद्धि के विधाता, गणेश जी की माता हैं, और शाण मात यानी कि षणमुख यानी कि कार्तिकेय जी की भी माता हैं। तो इसलिए कार्तिकेय जी की माता बल बुद्धि विद्या सभी के प्रणेता हैं। स्कंद अगर बोलते हैं यानी कार्तिकेय जी भगवान, और गणेश जी तो बुद्धि विधाता विद्या वारिधि हैं, तो उनकी माता, दोनों की माता स्वरूप अभी तक जो पूजन हो रहा था वो इन बच्चों की माता के स्वरूप का पूजन नहीं था, वो अलग अलग रूपों का, शक्तियों का पूजन था। आज जो बुद्धि के विदाता इनके पुत्र हैं, दोनों पुत्र, तो वो बुद्धि के विदाता विद्या वारिधि शक्ति के प्रणेता सब कुछ हैं। तो इसलिए इनका ध्यान करने से कार्तिकेय जी भगवान मोरगन जिनको बोलते हैं स्वामी कार्तिकेय जी, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यही नहीं, मंद बुद्धि बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमत्ता के साथ साथ ही आपको इंद्रियों में भी आपका आज वश आपके अंदर आ जाता है। तो इसलिए मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। तो गुरुजी अब माँ स्कंद माता का प्रिय भोग और प्रिय फल कौन सा है, इस बारे में बता दीजिए। प्रत्येक दिन माता के शक्तियों का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग भोग है। तो पंचम माता स्कंद माता को केले का भोग लगता है, और माता का जो प्रिय फल है वो है अंगूर। केले का भोग भी लगता है, और प्रिय भोग केले को आप शुद्ध रूप से माता को अर्पित करें। इसी के साथ ही इसके प्रसाद के रूप में भी वितरण का विधान है बाद में पूजन के। साथ के साथ माता को प्रिय फल ये अंगूर है। तो इस प्रकार से माता को एक भोग है वो भी फल है, और प्रिय फल तो अंगूर है ही। तो गुरुजी अब ये बताइए कि रोगों की समाप्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? आज विशेष रूप से अगर माता स्कंद माता की बात करें, तो माता स्कंद माता के जो पुत्र हैं स्कंद, वो मोर की सवारी करते हैं, मोरगन। तो यदि आपके घर में किसी प्रकार के रोग की विशेष रूप से अगर कोई समस्या है, तो माता स्कंद माता की पूजन करने के बाद, गंगा जल से पूरा घर शुद्ध करने के बाद, कलश इत्यादि का पूजन करने के बाद, सिक्के इत्यादि डालने के बाद 14 मोर पंख ले आएं, पूरे वाले मोर पंख, कटे हुए नहीं होने चाहिए, और उनको कार्तिकेय स्वामी का ध्यान करते हुए, और इसी के साथ नवाण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसकी एक माला बोल के घर के पश्चिम या साउथ वेस्ट में यानी कि नैऋत्य कोण में लगा दें। आप देखेंगे दीवार पे उसको एक साथ लगा दें 14 खड़े हुए आकार में, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके घर से राहुकृत दोष और रोगों से संबंधित जो भी दोष हैं वो शीघ्र ही, अगर आप सच्चे मन से माता से प्रार्थना करेंगे तो शीघ्र ही वो दूर होंगे। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कैसे पूजा करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।